गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। बेटा, आप लोगों के जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है वो आपको भी किसी न किसी रूप में भेजा रहा है। तो मैं आज एक वीडियो बना रही हूँ जिसमें अर्थालंकार समझा रही हूँ। शब्दालंकार मैंने पहले आपको समझाए हैं। तो शब्दालंकार जो शब्दों पर आधारित होते हैं और अर्थालंकार जो अर्थ पर आधारित होते हैं। एमसीक्यू आज ही मैंने आपको जो भेजे हैं उसमें कराया है कि अर्थालंकार कौन होते हैं जो अर्थों पर आधारित होते हैं। तो एक एक शब्द पर आपको ध्यान देना ही आपको पता है। अर्थालंकार के अनेक भेद होते हैं बच्चों, लेकिन आपके सिलेबस में कौन कौन से भेद हैं देखिए। ये है उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। आप भी पढ़ने जब बैठेंगे तो इस तरह से फिगर आउट कर लीजिएगा। मेरे ड्रॉर एक बैग में, जूट के बैग में। तो आप लोग भी जब पढ़ने बैठेंगे, सॉरी बच्चों इंटरप्ट हो गया, ऑफिस से कोई काम आ गया था। तो ये अलंकारों के प्रकार हैं जो हमें पढ़ने हैं। अर्थालंकार हैं, ये 5 प्रकार के हैं। ये 5 प्रकार के एक्चुअली हैं नहीं, लेकिन आपके सिलेबस में 5 प्रकार के अलंकार आपको पढ़ने हैं, तो वही मैं समझाने जा रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, अर्थों पर आधारित अलंकारों को अर्थालंकार कहते हैं। 5 भेद आपके सिलेबस में हैं। तो पहला है बच्चों उपमा, फिर है उत्प्रेक्षा, रूपक, मानवीकरण, अतिशयोक्ति। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार रूपक और उत्प्रेक्षा को करने के लिए 4 शब्दों पर ध्यान देना आवश्यक है जो कि उपमा के अंग भी कहे जाते हैं। ठीक है, ये शब्द हैं देखिए, उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म और वाचक शब्द। ठीक है, इन चारों पर ध्यान दीजिएगा, इन्हें समझना भी एमसीक्यू के लिए भी अनिवार्य है बच्चों। तो उपमेय जिस वस्तु की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और उपमान जिससे हम तुलना कर रहे हैं या जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं, जो दूसरी वस्तु हमारे पास है। साधारण धर्म, कॉमन फैक्टर जिसकी वजह से हम तुलना कर रहे हैं। वाचक शब्द है बच्चों इस तुलना को बताने वाला शब्द, जैसे समान, सादृश्य, सादृश, सम, तुल्य, जैसा, ये शब्द कहलाते हैं वाचक शब्द। तो ये भी आपको पढ़ना और समझना अनिवार्य है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले उपमा अलंकार में ये चारों तत्व होने आवश्यक हैं। ये भी होना चाहिए, ये भी, ये भी, ये भी। ठीक है, रूपक में ये चारों नहीं होते हैं, वो आगे समझाया जाएगा। तो सबसे पहले उपमा अलंकार। उपमा का जो शाब्दिक अर्थ है वो समानता या तुलना है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? जहाँ उपमेय सी उपमान की समानता की जाती है। आप परिभाषा भी देखिएगा, इन्हीं शब्दों से हमारी परिभाषा भी बन जाती है। ठीक है, तो उपमेय में क्या होता है बच्चों? उपमेय से उपमान की तुलना की जाती है या समानता की जाती है। ठीक है, या उपमेय को उपमान जैसा बताया जाता है, तो ये उपमा अलंकार है। जैसे सूर्य रश्मियों सी वह बाला, नभ के आंचल में चमक रही थी। सूर्य रश्मियों सी मतलब समान, जैसी। तो उपमा अलंकार में ये आवश्यक है कि ये चारों होंगे। दूसरा भी होगा साधारण धर्म, कॉमन फैक्टर होगा जिसके आधार पर हम तुलना करेंगे, और इसके अतिरिक्त वो शब्द होगा जो उस तुलना को बताएगा। तो ये चारों शब्द होने पर उपमा अलंकार होता है। परिभाषा है उपमेय से उपमान की जहाँ समानता या तुलना की जाती है वो उपमा अलंकार। ठीक, अब हम उत्प्रेक्षा में आते हैं बच्चों। उत्प्रेक्षा में एक शब्द इसमें से गायब हो जाता है, वाचक शब्द, ये नहीं होता है।
और सब होता है, उपमेय होता है, उपमान होता है, साधारण धर्म होता है। ठीक है। उत्प्रेक्षा में वाचक शब्द जो होता है वो बदल जाता है। उत्प्रेक्षा का मतलब है, शाब्दिक अर्थ है कल्पना करना या संभावना करना। जहाँ हम उपमेय में उपमान की संभावना कर लेते हैं। उपमेय और उपमान दोनों शब्द हर जगह पर प्रयोग हो रहे हैं, इसलिए इन्हें समझना आवश्यक है। तो जहाँ हम इसमें इसकी कल्पना कर लेते हैं या संभावना कर लेते हैं, इसमें कुछ शब्दों का प्रयोग होता है, जनु, जानो, मनु, मानो। ठीक है। मानहूँ, जानहूँ, ज्यों, इस तरह के शब्दों का प्रयोग अवश्य होता है। तो आपके लिए उत्प्रेक्षा अलंकार समझना बहुत आसान है बच्चों। ठीक है। मनहु नीलमणि शैल पर आतप पड़ियो प्रभात, मानो तरु भी झूम रहे थे हरी हवा के झोंकों से। मानो हरा रुधिर बहता हो वृक्षों के तन पर। मानो सपोज करना है और कल्पना करनी है, तो वो उत्प्रेक्षालंकार है। तो उत्प्रेक्षालंकार की परिभाषा हुई, जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है या संभावना की जाती है, वो उत्प्रेक्षालंकार होता है। एग्जाम्पल बहुत सारे आपको लिखाए गए हैं, उनको देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, तभी आपको समझ में आ पाएगा। अब है रूप। रूपक में भी इसमें वाचक शब्द, उत्प्रेक्षा में जो वाचक शब्द होते हैं वो अलग रूप में आते हैं, वो बदल जाते हैं, लेकिन रूपक में वाचक शब्द होता ही नहीं है, क्योंकि उपमेय की रूपक की परिभाषा क्या है, जहाँ उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है, न कंपैरिजन किया जाता है, न कल्पना की जाती है, केवल रूप दे दिया जाता है, या इसे अभेद आरोप भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा ये भी होती है, जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोप होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है। चरण कमल वंदौ हरिराई। चरण कमल, हमने ईश्वर के पैरों को कमल बताया है, लेकिन समान या मानो जैसा कोई शब्द नहीं है, तो माइनस मेथड यूज करिए बच्चों। मानो और समान नहीं है तो कौन सा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार, जहाँ हम सीधे सीधे वही कह दे रहे हैं। ठीक है, ये रूपक अलंकार हो गया आपका। तो जहाँ उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है वो रूपक अलंकार होता है। इसमें वाचक शब्द की अनुपस्थिति रहती है, नहीं होता है। ठीक। अब बहुत सरल दो अलंकार आ रहे हैं जिन्हें समझना बहुत ही आसान है। मानवीकरण दो शब्दों से बना है, मानव और करण। मानव कर देना, पर्सोनिफिकेशन, किसी बेजान वस्तु को पर्सन की तरह यूज करना, इंसान की तरह यूज करना, प्रयोग करना। ठीक है। जहाँ काव्य में बेजान वस्तुओं पर, ठीक है, सजीव वस्तुओं का आरोप होता है, उन्हें सजीव वस्तुओं की तरह वर्णित किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है, यानी कि मानव कर देना। ठीक है। सूरज ने आके मुझसे कहा, मैं जीवन देता हूँ तुम्हें, तुम मुझे ही जलाते हो। तो सूरज कुछ कहता नहीं, सब इंसान कहता है, लेकिन हम सूरज के माध्यम से कह रहे हैं, उसे इंसान की तरह दिखा रहे हैं। कहता है तरु, मत काटो मुझे, मर जाऊंगा तो तुम्हें भी ले डूबूंगा। क्या तरु ऐसा कहता है, कोई वृक्ष ऐसा कहता है? नहीं, लेकिन उसे इंसान की तरह दिखाना ही क्या है, मानवीकरण है। ठीक। तो इस तरह से ये मानवीकरण हो गया। अब हमारा रह गया अतिशयोक्ति। दो शब्दों से बना है बच्चों, अतिशय प्लस उक्ति। उक्ति मीन्स कथन, अतिशय मीन्स बढ़ा चढ़ाकर। कई बार हम लोग नॉर्मली भी बढ़ा चढ़ाकर बातों को करते हैं। जैसे मैं अभी कहूँगी कि मेरे कपड़े पसीने से तरबतर हो गए, पसीना हो रहा है, लेकिन पसीने से कपड़े तरबतर नहीं होते, इतना पसीना हुआ कि निचोड़ने पड़े कपड़े, नहीं होता ऐसा बच्चों। ठीक है। तो इतने आंसू निकले आँख से कि सुदामा के पैर कृष्ण ने अपने आंसुओं से धो दिए। तो ऐसी बातें हम खुद भी करते हैं और काव्य में भी प्रयोग करते हैं। तो जहाँ हम बढ़ चढ़कर किन्हीं वर्णन या घटनाओं का प्रयोग करते हैं, वहाँ काव्य में अतिशयोक्ति अलंकार होता है, जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है। जैसे रामचरितमानस में एक एग्जाम्पल है, जब लक्ष्मण जनक से कहते हैं कि वह इस पूरी धरती को गेंद की तरह हाथ में उठा सकते हैं। ये इम्पॉसिबल बात है बच्चों, लेकिन ऐसे वर्णन
होते हैं हमारे काव्य में तो उन्हें अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। सुदामा और कृष्ण का वर्णन मैं अभी इसलिए पढ़ा रही हूँ कि आपने अभी पिछली कक्षा में ही पढ़ा है कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए, कि कृष्ण ने सुदामा के पैरों को धोने के लिए जो पानी आया था उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, लेकिन इस तरह के वर्णन हम करते हैं। ठीक है, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। मानवीकरण और अतिशयोक्ति में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। एक में बेजान वस्तुओं को इंसान बनाया जाता है, दूसरे में ऐसा वर्णन किया जाता है कि जो जिस पर यकीन ना आए। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। निशाचर है, निशाचर नहीं है बेटा, क्योंकि रामचरितमानस में तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगने पाई थी कि निशाचर भाग गए। क्या ये पॉसिबल है? जब आग ही नहीं लगी थी तो सारी लंका कैसे जल गई? तो इस तरह के प्रयोग जहाँ भी हम देखें वो अतिशयोक्ति अलंकार है। उम्मीद है इस छोटे से वीडियो को देखकर आपको अलंकार अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और आप अभ्यास करेंगे और आपसे MCQ में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। क्या क्या याद करना है? सबकी परिभाषा आपको आनी चाहिए। दो एग्जाम्पल छोटे छोटे याद करेंगे आप सबके, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, और इनका शाब्दिक अर्थ। अतिशयोक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या है? और जो गलतियां बच्चे करते हैं, अतिशयोक्ति को अतिशयोक्ति लिखते हैं बेटा, श को आधा कर देते हैं, वो नहीं करना है। ठीक है, मानवीकरण मानवकरण कर देंगे तो वो नहीं करना है, मानवीकरण ही लिखना है। रूपक र में बड़ी ऊ की मात्रा है। उत्प्रेक्षा लिखना कैसे है वो देख लीजिएगा, उपमा। ठीक है, तो इस तरह से ये पाठ आपका इतना ही है। मुझे उम्मीद है आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू बेटा।